हे गाइस, मैं हूं शुभम। आप सभी का शुभम डॉट SSP पे स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं हिस्ट्री का, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का है, जिसे आप सार संज्ञा NCERT सार संग्रह कह सकते हैं। ये एशियंट हिस्ट्री का है, अभी मौर्य सम्राट का चल रहा है, तो उसी का प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और इनसे रिलेटेड टॉपिक हमारे चैनल पे बहुत सारे हैं। मैं बिहार SSC, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस तीनों का ही तैयारी कराता हूँ। खुद करता हूँ, खुद कराता भी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने डायस को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को पराजित, निकेटर को। डायस ने क्या पूछा है? डायस ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक कौन थे? धनानंद। किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था। तीसरा न देखते हैं। समहारता नामक अधिकारी का क्या कार्य? समहारता नामक जो अधिकारी था उसका क्या कार्य था? कर निर्धारण करना था। अब आप पूछेंगे ये सारे प्रश्न कहाँ पूछे गए? तो चलिए मैं आपको ये पूरा शिफ्ट में दिखाता हूँ एकदम डाइट वाइज। देखिए, ये SSC CGL में पूछा गया है। क्या मैं आपको इतना बड़ा स्क्रीन करके दिखाऊँ? इसलिए सारे प्रश्न पूछे हुए, इसलिए मैं इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ इस तरीके से। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। डैश ने 1837 की पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझाया। किसने पूछा है? पहली बार ब्राह्मी लिपि को किसने समझा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेख को भी जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। डैश लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जनक मानी जाती। कौन सी लिपि सभी भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? पूछ रहा है। मौर्य जो साम्राज्य था उनके अंतिम शासक बृहदत्त थे। कौन थे? बृहदत्त थे। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कलिंग युद्ध के बाद। पूछा है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया था। मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। पूछा इसमें से कुछ होगा, तो बिंबिसार जो थे मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। बिल्कुल सही बात है, नहीं था तो नहीं था। डायस ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण कराए थे। ये अशोक ने कराए थे ना, जिसे शिलालेख क्या है, पत्थरों की सतहों पर। अशोक के कंधार, कौन सा? अशोक के कंधार अभिलेख की खोज कब किया गया था? तो 1958 ईस्वी में किया गया था। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध सांची से है। अशोक स्तंभ का संबंध किससे है? सांची से। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से, क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डायस को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य, तो नंदों को उखाड़ फेंका था, जो अंतिम नंद जो थे। सेल्यूकस मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने मौर्य शासक डायस के विरुद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध लड़ा था। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य शासन के दौरान बनाई गए थे। सुदर्शन झील गुजरात में है ना। सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात में, गिरनार की पहाड़ियों में। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रथम शासक माना जाता है। किसे? अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने डैश के वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग का वर्तमान नाम क्या था? पूर्व नाम क्या था?
उड़ीसा का पहले का नाम कलिंग था। यही बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था इस बार। देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है किसे? अशोक को जाना जाता है देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है ना। यहाँ से ये खत्म हो गया। अब मौर्योत्तर भारत के प्रश्न आ चुके हैं मौर्य काल से संबंधित। चलिए उसको भी देखते हैं। इसको दूसरा कलर ले लेते हैं। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक थे। कौन थे? चरक थे। दरबारी चिकित्सक कौन थे? चरक थे। योग दर्शन के प्रवर्तक थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि पतंजलि थे। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान चरक आयुर्वेद विज्ञान थे। कनिष्क पूछा है ना, कनिष्क के शासनकाल में। ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है ना, यहाँ कनिष्क राजा कनिष्क के शासनकाल के दरबारी चिकित्सक कौन थे? चरक थे। तीसरा भी वही पूछा है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध आयुर्वेद विज्ञान थे। कौन थे? चरक जी थे। कुषाण मूलतः निवासी थे। कुषाण जो थे शासक, वो कहाँ के निवासी थे? चीनी तुर्किस्तान के। कहाँ के? चीनी तुर्किस्तान के। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? 57 ईसा पूर्व में। और शक संवत पूछा जाए तो 78 ईसा पूर्व में। खगोलविद बारहमिहिर और कवि कालिदास के दरबार के हिस्सा थे। कौन? जो विक्रमादित्य थे। भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। कौन से? सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश ने जारी किए थे। भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश ने। कनिष्क डैश वंश से संबंधित। कनिष्क जो थे कुषाण वंश से संबंधित थे। कनिष्क ने चीन से आने वाले रेशा मार्ग पर कब्जा किया था। शक युग का प्रारंभ हुआ। शक पूछा है ना, शक युग। शक अभी बताया ना हमने, 78 ईसा पूर्व में शक युग का प्रारंभ हुआ था। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे? कुषाण में सबसे मशहूर कौन थे? कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। ईसा पूर्व की शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर पहली अपना अधिकार स्थापित किया था। पहली बार उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख खारवेल के राजा ने लिखा था। किसने लिखा था? खारवेल के राजा ने। राजा खारवेल ने। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम के नायक अग्निमित्र था। कौन? पुष्यमित्र के पुत्र थे। कौन थे? अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र के पुत्र थे। सिमुख संस्थापक था। किसके संस्थापक? सातवाहनों के संस्थापक सिमुख थे। कार्दमिक क्षत्रपकों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए ताम्र धातु में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है। किसके उल्लेख नहीं है? सातवाहनों शासक के उल्लेख नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इससे रिलेटेड टॉपिक और भी आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।